हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर। और ये जो पूरा डिस्कशन रहेगा ये रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, आपका जितना भी पीवाईक्यू है रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन का या फिर रेलवे का किसी भी एग्जामिनेशन का, यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लैटीट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। सो व्हाट इज लैटीट्यूड? लैटीट्यूड कुछ नहीं है सर, दीज आर द इमेजनरी लाइन्स, दीज आर द इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जो पूरे पृथ्वी में ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है, ये कुछ होगा XYZ डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है, सो दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जो पूरे पृथ्वी में बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक लैटीट्यूड हो गया। ठीक है, ये एक लैटीट्यूड हो गया। सो दीज आर दी लैटीट्यूड्स। ठीक है, लैटीट्यूड्स की विशेषता क्या है कि टू लैटीट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लैटीट्यूड एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दैट मीन्स they are parallel to each other, they are parallel to each other। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो लैटीट्यूड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देन लैटीट्यूड्स जो होते हैं ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लैटीट्यूड आए, लैटीट्यूड की बात कभी भी की जाए, आपको नॉर्थ देखना है, आपको साउथ देखना है, दैट्स इट। ठीक है सर, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख के दिया आप लोगों को, और ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी पिंड मिलेगा। ठीक है सर, चलिए। सो जो हमारा लैटीट्यूड्स होता है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पूरा कैलकुलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा लैटीट्यूड्स हैं वो पैरेलल होता है एक दूसरे के, वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। और जो हमारा लैटीट्यूड्स हैं उनको हम लोग पैरेलल सर्कल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी में मूलतः 5 इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पूरे पृथ्वी पे 5 इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं। द फर्स्ट वन इज इक्वेटर। इक्वेटर भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटीट्यूड, 0 डिग्री लैटीट्यूड। इक्वेटर की खासियत क्या है? तो इक्वेटर हमारे पूरे पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। ऊपर में नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे में साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर में हमारा पूरा इक्वेटर बांटता है पूरे पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट, और आपको याद रखना चाहिए कि इक्वेटर कितना डिग्री लैटीट्यूड है? 0 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री है? याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 सॉरी, इधर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल का कितना होगा? 66.5 डिग्री साउथ। तो ये 5 लैटीट्यूड्स जो हैं इनके वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सुनिए ध्यान से, ये जो इक्वेटर है जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटीट्यूड कहते हैं, ये पूरे पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर्स में बांटा है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इस चीज़ के बारे में मैंने बात किया। और इक्वेटर का एक स्पेशल नाम भी है, इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेट सर्कल। ठीक है, ग्रेट सर्कल। तो एग्जाम में पूछेगा ग्रेट सर्कल किसके बारे में बात कर रहा है सर? सर वो बात कर रहा है इक्वेटर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? इक्वेटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और, इक्वेटर का टोटल लेंथ, ये लेंथ इंपॉर्टेंट है सर माफ़ कीजिएगा, ये जो लेंथ देख रहे हैं आप, ये लेंथ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर से जरूर याद कर लें। ठीक है, टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 40,075। ठीक है, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। और जो इक्वेटर है वो कितने कंट्रीज से क्रॉस करता है? इक्वेटर टोटल 13 कंट्रीज से क्रॉस करता है। और ऐसे कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है उन कंट्रीज़ को हम लोग इक्विटोरियल कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल
कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डेटाज हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं इक्वेटर के बारे में जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लेके। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये मेजरली 3 कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, द सेकंड वन इज अफ्रीका एंड द थर्ड वन इज एशिया। ठीक है, और आप देखोगे तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि एशिया के किन किन कंट्रीज से ये गुजरता है। नेक्स्ट, अफ्रीका के किन किन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका के किन किन कंट्रीज से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइडेड है, अगर आपको लगता हो तो आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो आपको एकदम से याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा ये इंडिया से होकर गुजरता है। दैट मीन्स हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूड है हमारा, इट passes from the Asia, it passes from the Asia and it also passes from India। ठीक है, ये इंडिया से भी पास होता है। और इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, तो टोटल 8 स्टेट से क्रॉस करता है। कितने स्टेट से क्रॉस करता है? 8 स्टेट से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से सर स्टेट्स हैं? वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है हमारे भारत में। ठीक है सर, ये चीज़ था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि होता है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 महाद्वीप दैट इज कॉन्टिनेंट से गुजरता है, दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? ये ओसनिया। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा ये ओसनिया क्या है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा ओसनिया क्या है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 प्रमुख लैटिट्यूड्स क्रॉस करते हैं। ठीक है, अफ्रीका से कितने प्रमुख इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्रॉस करते हैं सर? 5 करते हैं, 3। द फर्स्ट वन इज इक्वेटर, द सेकेंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द थर्ड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों जो लैटिट्यूड्स दिख रहा है आपको, ये तीनों लैटिट्यूड्स अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी चीज़ था मैंने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के तरफ कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पृथ्वी पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पृथ्वी है, दिस इज आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे वर्टिकल लाइंस भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? वर्टिकल्स लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइंस क्या रियल में होगा क्या? नहीं सर, ये भी इमेजिनरी लाइंस होंगे, ये भी इमेजिनरी लाइंस होंगे। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम लोग अपने पृथ्वी पे ड्रॉ करते हैं वर्टिकली, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूड, वी कॉल इट लॉन्गिट्यूड। और आपको पता ही है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको रिकैप करवाना चाहूँगा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। हमेशा याद
रखिएगा, लॉन्गिट्यूड का जो रिलेशन है वो ईस्ट और वेस्ट साइड से है, और लैटिट्यूड का जो रिलेशन है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से है। क्लियर? नेक्स्ट, सर क्या लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल होते हैं? नहीं मेरे भाई, लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल लाइंस नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट। तो सर ये इंटरसेक्ट करते हैं क्या? जी हाँ, ये इंटरसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं पोल्स पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं सर? पोल्स पे। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट्स एट द पोल, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ हमारे पास नोट्स के रूप में भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, सर लॉन्गिट्यूड को पढ़े लिखे लोग एक और नाम से बुलाते हैं, मेरिडियंस। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इसको मेरिडियन नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट फैक्ट जो है, एक वर्ड आता है सर, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का बहुत सारा नाम है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का बहुत सारा नाम है, और ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन? क्योंकि लंदन में एक लेबोरेटरी है, ग्रीनविच लेबोरेटरी, वहाँ से ये पास होता है। ठीक है सर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस में पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में टाइम निकाला जाता है। इसीलिए इसे हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, चलो सर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, हम लोग इसको इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन भी बोल देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो ये कुछ नाम्स हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो 0 डिग्री ये जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को भी एक अदर नाम से बुलाया जाता है, मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जो है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ये पूरे विश्व को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में बांटती है। ईस्ट हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में बांटती है। ठीक है, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इसको हम लोग माफ कीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं सर? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्योंकि इस लाइन के मदद से हम पूरे विश्व का, हम पूरे वर्ल्ड का डेट निकालते हैं। किस लाइन की मदद से सर? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की मदद से क्या निकालते हैं? पूरे दुनिया का टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड के हेल्प से ही हम लोग इंडिया का टाइम निकालते हैं। इसीलिए हम लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, दैट इज IST। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि IST GMT से या फिर प्राइम मेरिडियन से, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा,
IST इज 5 hours and 30 minutes ahead of the prime meridian। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, IST कितने स्टेट से पास होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 5 स्टेट्स है जहां से IST पास होता है। ठीक है, दैट इज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जहां से हमारा IST दैट इज आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है, पास करता है। ठीक है, चलिए अब एक और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का कि गुजरात जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, दैट मीन्स गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग कितना है। तो 2 घंटे का टाइम लैग है। कितने घंटे का टाइम लैग है सर? 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लैग है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नाउ एक और फेवरेट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम जोन्स कौन से कंट्री के हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो कोई अगर कंट्री है तो वो है फ्रांस। फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फ्रांस वो सबसे ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। ठीक है, और कितने टाइम जोन्स है सर? 12 टाइम जोन्स है। फ्रांस के पास कितने टाइम जोन्स हैं? 12 टाइम जोन्स है। वही रशिया के पास कितने हैं? 11 टाइम जोन्स हैं। यूएसए के पास कितने हैं? 6 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, और ये चार्ट जो है, इस चार्ट से भी आप लोग समझ सकते हैं कि फ्रांस के पास 12 है, रशिया के पास 11 है, और भी चीज़ें। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद और भी क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और विदाउट सब्सक्राइब किए यहाँ से नहीं जाइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, आप लोग कमेंट डाउन जरूर कर दें, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। इस पूरे क्लास का PPT या फिर PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में हमें साइन अप स्टडी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।